फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी। लास्ट वीडियो में हमने किया था स्वयं प्रभा और नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज हम करेंगे ग्रीन नेट का फेवरेट टॉपिक, इवैल्यूएशन सिस्टम। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है पेपर में, मतलब 2 मार्क्स तो आते ही आते हैं। इवैल्यूएशन हमारा क्या है? इवैल्यूएशन एक हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस है टू असेसिंग ओवरऑल effectiveness of teaching और लर्निंग एक्टिविटीज। तो इसमें सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये देख लिया कि भाई लर्नर ने कितना सीखा, मतलब एक स्टूडेंट ने कितना सीखा, बल्कि ये भी बताता है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसा है, लर्निंग आउटकम क्या है हमारा, और हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं लर्नर्स की। तो अब हम इसके पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। टू हेल्प डायग्नोसिंग वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट, to help in predicting future achievement, to test the development of skills and attitudes of the students, to know learners performance and bring improvement, कि improvement कैसे की जाए, help to build a educational program, ये हमें बताता है हमें कैसा educational program बनाना है, assess its achievements and improve upon its effectiveness, to familiarize the teachers with nature of pupils learning development and progress। तो क्या वीकनेस आ रही है एक लर्नर को, उसमें ये हेल्प करता है, फ्यूचर अचीवमेंट में हेल्प करता है, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसका हम कैसे टेस्ट ले सकते हैं, इस सब के लिए हमारा क्या है, इवैल्यूएशन। तो हमारे बेसिकली 6 होते हैं इवैल्यूएशन के टाइप: प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस। अब हम ये एक की डिटेल कर लेते हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आएगा, टाइप्स से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है हर बार। तो हमने सबसे पहले हमारा पढ़ा प्लेसमेंट। देखो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, और ये कब होता है हमारा? बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अ कोर्स। प्लेसमेंट का याद रखना है, हमारी प्लेसमेंट लगती है ना, वैसे ये होता है बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ताकि हम स्टूडेंट को एक राइट लर्निंग लेवल में डाल सके। इसका देखो एग्जांपल, मान लो आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। अब वो आपका पहले टेस्ट लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसमेंट टेस्ट। जब वो डिसाइड करेंगे कि आपको बिगिनिंग लेवल में डालना है, एज अ बिगिनर डालना है, इंटरमीडिएट लेवल में डालना है, या एडवांस लेवल में डालना है, उसके लिए वो आपका टेस्ट लेते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में ऐसा ही होता है। तो ये क्या होता है? हमारा प्लेसमेंट टेस्ट। फिर हमारा सेकंड हमने पढ़ा फॉर्मेटिव। और फॉर्मेटिव हमारा कब होता है? ड्यूरिंग द टीचिंग। ये कब हो गया हमारा? बिफोर। फिर हमारा आता है ड्यूरिंग द टीचिंग, ड्यूरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। और एक इसलिए होता है टू गिव फीडबैक। इसका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? टू गिव फीडबैक एंड इंप्रूव। देखो, जब ड्यूरिंग द टीचिंग हो रहा है तो फीडबैक के लिए होगा, और इंप्रूव कैसे कर सकते हो उसी के लिए होगा। और इसकी जगह पे ये भी लिख देंगे ऑन गोइंग इवेल्युएशन। तो ये याद रखना, फॉर्मेटिव भी होती है जो ऑन गोइंग होती है, मतलब ड्यूरिंग द हो गई ना, तो ऑन गोइंग चलते हुए ही हो रही है। और इसमें हमारे ऐड क्या होता है? होमवर्क, क्विज, फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, उन्होंने एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। उस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को दिया एक स्मॉल क्विज। तो इस स्मॉल क्विज से टीचर को क्या पता चलेगा कि बच्चों ने कितना समझा, हाउ मच दे हैव अंडरस्टूड, और उनको कहां पे इंप्रूवमेंट करनी है। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फिर हमारी थर्ड है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो ये हमारी स्पेशली किस लिए होती है? टू नो द लर्निंग डिफिकल्टीज, कि भाई पढ़ने में क्या डिफिकल्टीज आ रही है, मतलब कि वीकनेस क्या है। अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा टू नो द वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा किस में आ गया? डायग्नोस्टिक में। मतलब टीचर यहाँ पे डायग्नोस कैसे करेगा प्रॉब्लम को, इसलिए इवेल्युएशन हो रही है। अब ये होती कब है? हमने पढ़ लिया फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होती है, ये भी कंडक्ट होती है अलोंग साइड फॉर्मेटिव। देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्लास में देखा होगा कि टीचर ने नोटिस किया कि कुछ बच्चे हैं जिनको फ्रैक्शन या मैथ्स का कोई टॉपिक समझने में डिफिकल्टीज हो रही है। तो
ये हो गई हमारी इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। फिर फोर्थ आती है हमारी सबमिटिव। देखो जैसे हमारे पेपर होते हैं ना एट द एंड, सबमिटिव इवेल्युएशन वही होती है, डन एट द एंड ऑफ अ कोर्स। यहां पे हम क्या चेक करते हैं कि हमारी ओवरऑल क्या अचीवमेंट है। और इसका एग्जांपल हमारा क्या है, फाइनल एग्जाम्स। इससे क्या हमें पता चलेगा कि जो हमने एंटायर कोर्स है उसमें हमने सीखा क्या है। तो ये हमारी होती है समेटिव इवैल्यूएशन। फिर हमारी आती है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। हमारी सिक्स्थ होती है क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना बच्चों यहीं पे होती है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो जो हमारी नॉर्म रेफरेंस होती है ना उसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक स्टूडेंट को विद द अदर स्टूडेंट्स। मतलब एक स्टूडेंट हमारा ए विद द अदर होल क्लास के साथ हम उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं नॉर्म रेफरेंस। और इसके वर्ड्स याद रखना है, बेस्ड होती है ऑन रैंक, परसेंटाइल, ये हमारे नॉर्म रेफरेंस के एग्जांपल्स हैं। फिर क्राइटेरियन रेफरेंस हमारा क्या होता है, यहां पे एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है विद द प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, नॉट विद द अदर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, उसके लिए आप टेस्ट देने गए हो। तो अब उस टेस्ट में क्या होगा कि अगर आपने सेफली ड्राइव कर ली, सारे रूल फॉलो कर लिए, तो आप पास हो। लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप फेल हो। तो यहाँ पे आपको कोई कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ नहीं हो रहा, अदर स्टूडेंट के साथ आपका कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका खुद अपनी, आपने कितनी स्पेशल स्किल्स है आपकी, आपने कितनी मास्टरी करी है, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके बेस्ड पे है ये इवैल्यूएशन। अब एक बार शॉर्ट में सारी समझ लेते हैं। देखो हमारी होती है एक बिफोर इंस्ट्रक्शंस। बिफोर इंस्ट्रक्शन हमने कौन सी पढ़ी अपनी, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। फिर बिफोर के बाद हमारा आया ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस या ड्यूरिंग द कोर्स। यहां पे हमने क्या पढ़ी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यहां पे हमने दो पढ़ी। डायग्नोस्टिक किसके लिए होती है, टू नो द लर्निंग डिफिकल्टीज। फिर हमने पढ़ा आफ्टर इंस्ट्रक्शन। आफ्टर इंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा, समेटिव इवैल्यूएशन। हमने पढ़ा नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में हमने क्या करा कि एक स्टूडेंट है उसको हम कंपेयर करेंगे विद द अदर स्टूडेंट्स, और ये किस पे बेस्ड होती है, विद द कंपैरिजन एंड रैंकिंग या परसेंटाइल। फिर हमने फाइनल पढ़ी क्राइटेरियन रेफरेंस। यहां पे हमने क्या किया, हमने एक स्केल लिया जिसके बेस पे आपको अदर स्टूडेंट से कंपेयर नहीं किया जाएगा बल्कि खुद से ही कंपेयर किया जाता है। मान लो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लेवल पे आप बेस्ड लेवल पे हो, यहाँ पे आप मिडिल लेवल पे हो, और ये जो फाइनल यहाँ आपने मास्टरी कर ली, तो ये आपके बेस लेवल से मास्टरी तक के रोल को जज करेगा। क्राइटेरिया आपका दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर नहीं होगा। सो देखो इवैल्यूएशन में इतना ही था, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस ताकि क्लियर हो जाए क्वेश्चन आते कैसे टाइप किया। Which one of the following is not a characteristic of formative evaluation? Formative evaluation में क्या पढ़ा था कि वो ongoing evaluation होती है। It provides continuous feedback, feedback होती है formative evaluation में। It is used for grading at the end of the course। देखो यहाँ grading at the end है, तो ये हमारा किसका है, ये हमारा summative evaluation का एग्जाम्पल है। It helps in improving instruction, formative का है ये। It diagnose students difficulty during the teaching, तो इसका हमारा नॉट कौन सा हो जाएगा, at the end of the course, ऑप्शन नंबर बी। Which type of evaluation compares, यहाँ पे आ गया ना, कहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे, कौन सी वाली इवेल्युएशन में, क्राइटेरियन रेफरेंस। कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू अ फिक्स स्टैंडर्ड। देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आप अदर स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हो, यहाँ लिखा है कि एक फिक्स स्टैंडर्ड पे आप कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे अभी हमने ड्राइविंग लाइसेंस वाला किया था। A diagnostic test is conducted to select student for a course, ये हमारी क्या होती है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अवॉर्ड फाइनल ग्रेड्स, ये हमारी होती है समेटिव इवैल्यूएशन।
आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये हमारी होती है डायग्नोस्टिक, ताकि उस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज यूज फॉर सर्टिफिकेशन, कौन सी ऐसी इवैल्यूएशन है सर्टिफिकेशन के लिए यूज होती है? तो हमने पढ़ा था एट द एंड ऑफ द कोर्स होती है, वो होती है हमारी सम्मिटिव। इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट emphasizes, कौन सी स्टेटमेंट के हिसाब से इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? तो देखो सम्मिटिव एट द एंड होती है, नॉर्म हम अदर स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं, फॉर्मेटिव हमारी क्या होती है, ड्यूरिंग द कोर्स होती है, तो ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। कॉन्टिन्यूअस एंड कंपैरिसिव इवैल्यूएशन इन स्कूल प्राइमरी फोकस इज ऑन, तो ये हमारी किस पर फोकस करती है? तो ये हमारी करती है स्कूलिस्ट एंड को स्टूलिस्ट एक्सपेक्ट्स। तो ये क्या कह रहा है, जो कॉन्टिन्यूअस एंड कंपैरिसिव इवैल्यूएशन है स्कूल्स में, स्कूल्स याद रखना वो किस पे फोकस कर रहा है, वो हमारा क्या करता है, स्कूलिस्ट पे भी फोकस करता है और को स्कूलिस्ट पे भी फोकस करता है। इसमें क्या हो गया हमारा, एकेडमिक सब्जेक्ट्स लर्निंग, एकेडमिक सब्जेक्ट लर्निंग, जैसे टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, रीडिंग राइटिंग, और क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट। इसमें क्या आ जाएगा आपका, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट, ये सब हमारा आ गया पोस्ट स्कूलिस्ट। व्हाट इज द मेन एम ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हमारा क्या होता है मेन एम? सर्टिफिकेशन हमने पढ़ लिया समेटिव में होता है, सिलेक्शन हमारा प्लेसमेंट में होता है, फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट ये हमारा फॉर्मेटिव का है। Which of the following is not an essential feature of summative evaluation? Summative evaluation हमारी कब होती है, at the end of the course, और यहाँ हमारा क्या लिखा है, not, तो at the end of the course ये तो करेक्ट है। It is used for assigning grades, ये भी है, यहाँ पे हमारे ग्रेड असाइन होते हैं। It provide diagnostic feedback during the course, it satisfy, यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी होता है, तो यहाँ पे नॉट पूछा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, इट प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक फीडबैक ड्यूरिंग द कोर्स, ये हमारे होते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक में या किसी और सब्जेक्ट में तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।